मेरे पास कमेंट आया कि मैं अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हूं तो क्या करूं। तो उसी चीज को लेके आज सॉल्यूशन, उसका जवाब और उसके एनालिसिस आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखा जाए ना कि जैसे तुम दिखते हो, जैसे तुम हो, अगर तुम्हें वैसे उस पे ही डाउट होना स्टार्ट हो जाए ना, तो यार फिर जिंदगी का क्या ही मतलब। जिंदगी फिर बेरंग सी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये तो तुम्हारी जो आउटर इन्फेरेंस है, इससे तुम बाकी जो लोग है उससे अपनी कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हो। उससे दूसरों से एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स लेना स्टार्ट हो जाते हो कि भाई ये जो मैं बाहर से हूँ और जो बाहर से बढ़िया बंदा है, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से वो वाला बंदा ज्यादा बढ़िया है और मैं घटिया हूँ, तो मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जानी चाहिए। ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कहीं कहीं जो लोग हैं उनको। ये सब सोच के तुम सोसाइटी, लोग और इवन अपनी जो जिंदगी है उससे भी भागना स्टार्ट कर देते हो। बाहर निकलते ही खुद को दूसरों की जो नजरें हैं उससे बचाने की कोशिश करने स्टार्ट हो जाते हो। जितना हो सकता है उतना दूसरों के हिसाब से खुद को परफेक्टली दिखाना चाहते हो। पर बात तो वही है, जैसे तुम हो वैसे ही तुम रहोगे। तो ऐसा ना कर पाने पे, उनके स्टैंडर्ड्स फुलफिल ना कर पाने पे तुम खुद को जितना हो सकता है उतना उनसे दूर, बहुत ही अकेला रखना चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ, जो भी किसी बॉडी की इनसिक्योरिटी से जूझ रहा होता है ना, उसके लिए चीजें कभी आसान होती नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी क्या है, एक्सपीरियंस है, सोसाइटी और इवन हमारे जो सिनेमा है, उन्होंने तुम्हें यही समझा दिया है कि अगर तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम अगर दिखने में परफेक्ट हो नहीं उनके बनाए गए कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो यू आर नॉट परफेक्ट इन लाइफ। बाकी फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो लाइफ में, उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, ये बात भी फैक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम्हें बिना कुछ किए, अगर तुम बाहर से एकदम परफेक्टली दिख रहे हो उनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो वो तुम्हें पसंद कर भी लेंगे। यही जो हमने बना लिया है सिस्टम, इसी के लिए तो जो लोग हैं वो मतलब अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग हमें चाहे, हमें प्यार करे, चाहे वो प्यार झूठा ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट हमें प्यार तो लोग दे रहे हैं ना। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इमोशंस उनसे भूखे होते हैं। हर कोई अपने जो मतलब लाइफ में प्यार, अपनापन और एक्सेप्टेंस चाहते हैं। पर ये क्या करना ये सही है क्या? सोसाइटी एकदम सही है क्या? लुक्स मैटर करते हैं? अगर चीजें हमेशा एक तरफ से ही देखोगे तो कभी भी पूरी बात समझ नहीं पाओगे। हम चीजों को कोशिश करते हैं कि सारे तरफ से देखें, ताकि जो हमारा बायसनेस बन जाती है वो थोड़ी सी दूर हो, ताकि जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो खुद से खुद ही सवाल करना स्टार्ट कर दे। देखो, हम जब पहली बार किसी से मिलते हैं ना, तो उसका फेस ही होता है हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। और ये साइकोलॉजिकली फैक्ट भी है कि हम होते हैं लोग उनके गुड लुकिंग फेस से अट्रैक्ट होते भी हैं। सोसाइटी हमसे ही बनी है, तो सोसाइटी के जो बनाए हुए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए जो हमारे हार्मोन्स हैं वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। बट अगर जो सुख से ही सारे रिश्ते बनने लगे और सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो भी सुख से ही हुए, तो एक सोसाइटी कभी भी वेल डेवलप्ड सोसाइटी हो ही नहीं सकती है। पहली बार भले चेहरा, लुक्स कितने इंपॉर्टेंट लगे, बट इन द लॉन्ग रन आप में और सामने वाले में कितनी बन रही है वही मैटर करता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या आप दिल खोल के एकदम कंफर्टेबली दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रोज झगड़े मारपीट करे एक गुड लुकिंग फेस के पीछे, बजाय एक ऐसे ही इंसान के जिसके साथ लाइफ इजी है। हाँ, आज हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ लुक्स को ही क्राइटेरिया मानते हैं एक रिलेशनशिप का, क्योंकि साइकोलॉजिकली अट्रैक्शन वहीं पर है। बट इन द लॉन्ग रन रिलेशनशिप एक इमोशनल लेवल पर चलता है, ये सबको समझ में आ ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लुक्स है इन पे ध्यान ही मत दो, ये तो ऐसे ही है वैसे ही नहीं, ये तुम्हारी एक लाइफ का पार्ट है, रखो इसका ध्यान। पर बस इसे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मत करने देना, क्योंकि तुम इससे कहीं ज्यादा हो। बाहर की चीजें अगर नेचुरली चेंज कर सको तो कर लेना, बट मेन फोकस, मेन ध्यान अपने अंदर की जो चीजें हैं उन पे दो। कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना पा रहे हो? क्या तुम अपने गोल्स के लिए क्या बेटर चीज कर रहे हो? कितना नॉलेज और दिमाग को लगा के चीजें सीख रहे हो और ठीक भी कर रहे हो खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी? अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो लड़कियां हैं उनके लिए तो हमेशा हाइट और जो होता है चेहरा वही मैटर करता है। तो अगर मेरे पास एक अच्छा फेस नहीं होगा तो
तो मेरे को एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा, तो मैं उनको इम्प्रेस कैसे करूंगा। देखो, अगर सिर्फ इन्हीं चीजों से एक लाइफ पार्टनर चाहिए तो ध्यान रखना कि वो सिर्फ ये जो है चीजें सिर्फ इन्हीं के लिए ही आएंगे। वो फिर कभी भी तुम्हारी जो इमोशनल नीड, कंफर्टनेस, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसके लिए तुम ये सब चीजें करना चाह रहे हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो सिर्फ बस यही चीजें देख के आए हैं, तुम्हारा लुक्स, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस या फिर तुम्हारा कोई और बॉडी का क्राइटेरिया, जैसे ही ये सब गया या फिर चेंज हुआ एज के साथ या फिर ड्यू टू सम अदर थिंग, तो जो उनका इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा। उनका प्यार, उनका अपनापन, ये सब तब तक ही रहेगा जब तक तुम्हारे पास ये लुक्स हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारा प्यार पहले जैसा नहीं रहा, वो जो पहले बॉन्डिंग थी वो अब है नहीं। अरे भाई, कहाँ से होगी? तुमने एक बिजनेस, एक सौदेबाजी की थी और अब वो सौदेबाजी खत्म हो चुकी है। हाँ, सौदेबाजी की बजाय अगर एक इमोशनल कनेक्शन बनाते तो शायद कुछ बात और होती। दुनिया में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुमको जानने की कोशिश करेंगे, जो उस फर्स्ट इम्प्रेशन को छोड़ के जो तुम रियल यू हो उसको जानना चाहेंगे। तो खुद को वो जो लोग आने वाले हैं कृपया करके उनके लिए बचा के रखो। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम भी जाएगा, बट होगा। जल्दीबाजी में नकली और फेक रिश्ते जिनकी बुनियाद शरीर और चेहरा है, प्लीज उन पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज सारी की सारी दुनिया कर रही हो। पर एक बात है जो मैं क्लियरिटी से बोल सकता हूँ, ये प्यार नहीं है, इट इज नॉट द लव। असली प्यार पाना ही है तो वो जैसे तुम खुद हो अंदर से और बाहर से, उसको पहले खुद एक्सेप्ट करके दूसरों को बिना किसी झिझक के दिखाने से ही मिलता है। जहाँ इम्प्रेस करने के लिए फेक नहीं बना जाता बल्कि रियलिटी से दिखा के एक दूसरे को समझा जाता है, वो है प्यार। जो तुम हो रहो, और जो तुम हो अगर वो सही है नहीं तो खुद को सुधारो। सच्चा कनेक्शन अगर लाइफ में मिलता है तो ठीक, ये नहीं कि किसी के लिए भी चले जाओ। लाइफ में एक सही रिश्ता लेके आना है। प्यासे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जहर ही पी लेते हैं। सही चीज आने तक खाली रहो, उनके पास तो बिल्कुल भी मत जाओ जो अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे के थुक्स को ही रिश्ते का सार मानते हैं। अब तुम्हें जो इनसिक्योरिटी है दूर करनी है तो तुम्हें सबसे पहले मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें ये मानना होगा कि लुक्स होने या ना होने से प्यार का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे ये डेफिनेशन ठीक करोगे और ये मानोगे कि चाहे दुनिया जाए फर्स्ट इम्प्रेशन के ढकोसले में, बट मेरे को मेरा सच समझ में आ गया है, तो उसी टाइम पे तुम्हारी आधी जो इनसिक्योरिटी है वो गायब हो जाएगी। ये भी एक्सेप्ट करना है, ये भी मानना है कि अगर बाय चांस मेरा चेहरा सोसाइटी बनाए हुए जो है स्टैंडर्ड्स उनके हिसाब से फिट नहीं बैठता है तो भी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसे अपनाता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसे इतने टाइम तक हेट किया था, क्या मिला मेरे को? आज मैं ये जान लेता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो मैं जानता हूँ कि मैं मेरे अंदर से क्या हूँ। मैं बहुत कुछ हूँ जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। खुद से प्यार करूँगा, खुद का ध्यान रखूंगा, पॉजिटिविटी, डाइट, सेल्फ एक्सेप्टेंस और गोल्स, इन सब पे 1000% दूंगा। जो नेचुरली चेंज होना होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है उसको काइंडली मान लो, जो अपना ईगो है उसको थोड़ा सा साइड में कर लो और ये खुद को कह दो कि हाँ, ये जो मेरी चीज है जिससे मैं परेशान हूँ, मैं इसके साथ भी बहुत कुछ हूँ, अगर ये हाँ भी होती तो भी मैं बहुत कुछ होता। अपनी जो लाइफ के गोल्स है ना उन पर भी ध्यान दो। ये चीज पाओगे कि जैसे जैसे खुद की लाइफ में इम्प्रूव हो रहे हो वैसे वैसे ये जो छोटी छोटी बचकानी बातें हैं इनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा और जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो
धीरे धीरे अपने आप ही एकदम ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड एक ये चीज भी एक्सेप्ट कर लो कि सोसाइटी आज इस चीज के लिए जज कर रही है, कल कोई और होगी चीज जिसके लिए तुम्हें जज किया जाएगा, तो वो कभी भी तुमसे खुश हो ही नहीं सकते हैं। खुद के लिए जियो, बहुत शांत रहोगे और बहुत खुश भी रहोगे। आत्म दीपो भवे, खुद की जिंदगी के दीपक स्वयं बनो। तुमको ये चीज़ माननी होगी, तुमको चीज़ एक्सेप्ट होगी करनी कि मैं सिर्फ ये बॉडी इमोशंस माइंड नहीं हूँ, आई एम एन एनर्जी, मैं एक चेतना, मैं एक मतलब ऊर्जा हूँ। सिर्फ खुद को ये मान लिया है शरीर में, और लोग भी मेरे को एज शरीर ही ठान रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से इसका ध्यान रखता हूँ मैं, बट आई एम एन एनर्जी, मैं एक चेतना हूँ। तो खुद को मतलब चेतना में देखता हूँ, खुद को जानता हूँ, पहचानता हूँ। और जो सामने वाला इंसान है वो भी मैं देखता हूँ कि वो भी एक चेतना है। तो सिर्फ खुद को कनेक्ट ये जो है शरीर है इससे करना छोड़ दो और जानो कि तुम क्या हो। तुम चेतना हो जो बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत कुछ मतलब करने आई है। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।